don't remember what I said at that day because आपने जैसे कहा ना कि जो वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हो जाता है उनको कहें, वो मैं ख्याल रखूंगा। मुझे कई बार लगता था कि ना रोका जाए, बट जैसे आज मैंने हिम्मत करके कहा उनको, अगार की जगह अंगार कह दिया तो मतलब बिल्कुल, एक का मतलब है घर, दूसरे का मतलब है शोले, तो वो गड़बड़ है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा खासतौर पे पाली के बारे में, कि पाली के शब्द भगवान के शब्द हैं। हिंदी तो हम जैसों ने बनाई है, कोई बात नहीं। Pali words are, most of them are words of the Lord Buddha, and we have utmost respect. All of us have utmost respect and devotion for him. उनकी वाणी को गलत pronounce करना is actually pretty scary for me. So we should see कि even simple words, we should, जब हम जैसे एक बार chant कर रहे हैं, शुरू मान लिया आज मुझे chant कर रहा है, तो मैं एक बार chant उसको देख लेता हूँ कि इसमें ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, देन आई प्रैक्टिस इट। बाकी वर्ड्स मुझे पता है ना, कोई वर्ड मुझे लगता है कि संधि लंबी हो गई, देन आई ट्राई टू ब्रेक इट एंड प्रैक्टिस इट, ताकि गलती ना हो। जितनी हो फिर भी हो जाएगी, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन सामान्य वर्ड्स में गलती हो जाए बहुत करती है एक्चुअली। इट it's a, in some sense it's a disrespect to the Buddha, which is, I'm sure none of us would like to do it. So this also should be kept in mind. So I make request, especially about when you're chanting words of the Buddha, chanting suttas, all of these are suttas, Aditya Sutta, all of these are suttas which you have added, which means they are words of the Buddha, or in some cases approved by the Buddha. So they have to be treated with utmost respect. So that also will help us to make sure that we take additional precautions. जितना हो सके, फिर भी होगी कोई बात नहीं, फिर करेंगे। मैंने अर्पण को, सारे भंते जी को बताया भी था। मैं एक बार अजान की दलाई लामा की चैंटिंग सुन रहा था, उनकी कोई फेस्टिवल था, उनके जो पहले राइलैंड, he first asked the chanting masters who were sitting somewhere else कि आप पहले chant करिए उनकी teaching को, and when they ended, then he started chanting. And of course, he is supposed to be an expert in chanting in his own right. So when there was written on those two people, chanting masters, so all the monks were sitting with hands folded, that it's the sacred words of Thonsang Pa or somebody who's their forerunner were being recited. So we all have that kind of inner feelings when we listen to the words of the Buddha. So that helps, if we remember that, it helps us. तो ये मैंने निवेदन था सबसे। दीपक जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? यस बनते, मैं ये कहना चाह रहा था प्लीज दीपक जी प्लीज। मैं, हालांकि ये क्वेश्चन कई बार पहले भी मेरे दिमाग में आया था कि ये जो हम इतना एम्फेसिस दे रहे हैं चैंटिंग के ऊपर, दरअसल साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, बट इज दिस अ ट्रेडिशन इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड आल्सो? जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंकन ट्रेडिशन में भी चैंटिंग को इतना ही एम्फेसाइज दिया गया है, और जो हम लोग विपස්සना से शुरू हुए गोयनका जी के बर्मिस ट्रेडिशन से, तो उसमें तो जो साधक हैं उनको तो शायद ऐसा कोई एनकरेज नहीं किया गया कि वो चैंटिंग करें। We also, most of us started from Goenkaji's tradition or Burmese tradition. Right. So Deepak ji, I'll of course invite Dharsab to share his perspective. It's जिस चीज को हम बर्मीज या थाई कहते हैं, I think it's useful to remember कि within, for example, Thailand, there are many traditions. So similarly, within Burma, there are many traditions. Respected Sayaji, respected Goenka ji is one. So it's very helpful. मुझे बहुत मदद मिली है ये बात ध्यान रखने में कि हमारा ट्रेडिशन जो भी है, that's not the only one. और हम अलग अलग ट्रेडिशंस की जो अच्छाइयाँ हैं वो अपने ट्रेडिशन में ले सकते हैं। जो अजान चाह ट्रेडिशन है, इसमें तो बहुत इट्स वेरी क्लियर, ये सब जो हम कर रहे हैं वो अजान चाह ट्रेडिशन के लाइन में ही कर रहे हैं। जो ये सारा एफर्ट चल रहा है, ये जैसा मैंने शेयर किया था, अजान केवली ने बहुत स्पष्ट रूप से ये
निर्देश देते हैं कि इंडिया में जो ग्रुप है जो प्रभावी प्रोस्पेक्टिव मॉनेस्ट्री है उसके कॉन्टेक्स्ट में हिंदी में इस तरीके से जिस तरह इंडियंस को समझ आए ऐसी कंटेंट जो कि इंडिया के लिए अनुकूल है उसको हम तैयार करें. So as far as our tradition, and our is in inverted commas, is concerned, there is no doubt about how it works. All right. Thank you. थे उनको पूरी तिब्बतक याद है बाय मेमोरी. तो हम तो यहाँ एक सुत्त एक चैंट की बात कर रहे हैं. ये these are Burmese who remember the whole thing. So Theravada tradition में, certainly Tibetan tradition में, similarly Mahayana में भगवान बुद्ध की शिक्षा को बार बार दोहराना. Chanting is ultimately that. हम टीचिंग को बार बार दोहरा रहे हैं अपने खुद में, खुद को हमें याद रहे. और जैसा धर साहब ने बताया, it is only if we remember that जब परिस्थिति ऐसी जीवन में उत्पन्न होगी जब वो टीचिंग रेलेवेंट होती है, केवल अगर हमें याद है तब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज इट्स नेवर गोइंग टू हैपन. सो दैट्स द इमीडिएट लॉजिक बिहाइंड इट. So that would be basically my response to summarize that if we are getting something useful from somewhere, then maybe if we have this openness, oh, let it come to me and may that be my path for growth in Dhamma, then we do. So just because we have spent some time possibly in a tradition that does not emphasize something is no reason for me to continue to do that practice. You know, if I'm getting something new from somewhere, it's great. Let me take it. I mean, मेरा खुद का उदाहरण मैंने कई बार दिया है. आप लोग जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पता होगा कि चैंटिंग और जो फेथ और डिवोशन है, ये मेरे लिए बिल्कुल एक एनाथेमा था. बिल्कुल मुझे ये चीजें बिल्कुल जेल नहीं करती थी. और धीरे धीरे पिछले 4 सालों से जो मैं वहाँ रहा, मॉनेस्ट्रीज में रहा, तो मुझे my heart began to open. So, but that opening would only happen because I perhaps permitted that to happen, you know. So, kam se kam, that's my experience, and I wouldn't say that I have completely embraced it, not at all. मतलब आप लोग शायद जो चैंटिंग में जितनी प्रैक्टिस करते हैं उससे दुगनी तिगनी मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि फॉर वेरियस रीजंस मेरी अपनी फ्लैरिटी देवनागरी स्क्रिप्ट से बहुत इट्स वेरी पुअर एंड इट्स समथिंग आई एम अशेम्ड ऑफ, बट it means that I have to put in effort, and I do, and I think that's the point being made there. So anyway, sorry for this long detour, and Dhar Sahab, if you'd like to please say something. सारे ट्रेडिशंस भगवान बुद्ध से आए और भगवान बुद्ध ने कहा है कि चैंटिंग करनी चाहिए. भगवान बुद्ध खुद साधकों को, अपने भिक्षुओं को बुला के कहते थे कि चैंटिंग करो. There's a sutta in which a newcomer जिसके बारे में बात थी, अच्छी चैंटिंग करता है, उसको अपने कुटिया में ले आते हैं रात के और मिडनाइट को खत्म करते हैं अपना टॉक, कहते हैं अच्छा चलो तुम मेरे साथ, अब मुझे पारायण वगैरह सारा सुनाओ. एंड देन ही सेज, यहाँ तुमने अच्छी तरह से साथ हम सब व्यंजनम जो बात हम करते हैं ना चैंटिंग में, यू डिड इट लाइक दैट. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. एंड as far as my knowledge goes, there is no tradition in which chanting is not done. Goenka ji himself used to do chanting. हमने उनसे कई बार पूछा भी था कि आप हमको भी क्यों नहीं कहते chanting. The reason was this purity of chanting. He didn't want that we should mess up the whole chanting. He said, आप घर में करो ना अपने आप, कौन मना करता है. But together in a public forum, if you chant and I chant and it goes jarring, it's unwholesome action actually. So you must have noticed कि गोयंका जी कितनी श्रद्धा से और कितने powerfully chant करते थे. He would put all his energy in that chanting, all his attention in that chanting.
That's an example before us. He was a householder. He was not a bhikkhu. And when we used to privately ask him, sir, घर पे करो भाई, कौन मना करता है, अच्छी बात ना. But यहाँ शिविर में हम नहीं कहते क्योंकि you will spoil the atmosphere. And then you'll get involved in that thing और जो मुख्य बात है भूल जाओगे because we don't have the opportunity to discuss all these things in detail. Because the focus there was of a particular kind. But everywhere, whether it's Burma, Sri Lanka, Cambodia, Vietnam, Laos, everywhere chanting is done. Mahayana, Theravada, kuch bhi kehla, everywhere. It's a very, very important part of the practice because it is injunction of the Buddha himself. Reason we should not obey that. Only thing is, जैसे कई बार कहा गया, चैंटिंग करते क्या उसको समझना बहुत आवश्यक है. उसके अर्थ को समझना और अर्थ समझ के चैंटिंग करने का अपना ही लाभ है. बगैर अर्थ समझे चैंटिंग करते हैं तो फिर एक सुपरफिशियल काम आ जाता है. वो बहुत आवश्यक है कि धीरे धीरे शनय शनय कोई प्रयास करके हम उसका अर्थ समझे और फिर चैंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. इसमें कोई दो राय नहीं है. अपने अनुभव है, सबका अनुभव है, ये मेरा अकेले का नहीं, सभी का अनुभव है. क्योंकि चैंटिंग इज प्राइमरीली टीचिंग एक्चुअली. You can see the morning chanting, evening chanting, they're all teachings. Our practices, actual practices, Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, practice of forgiveness, they're all practices. तो जो हमारे मन में भाव बैठा हुआ है कि साधना एक ही तरह की होती है, उसको हमको निष्कासित कर देना चाहिए. वो भी साधना है. इतिपिसो भगवा कहना और उसका मतलब समझ के चांट करना is a sadhana of the highest order. When we chant Tiratana Vandana and do the संक्षेप में भगवान ने अपने साधकों का रूपम अनिच्छम वेदना अनिच्छा, it's all chant, it's all teaching, it's all practice. So we should understand it and then do it. There's no kind of conflict between practice of sadhana and this. This is sadhana. This also is sadhana. That also is sadhana. साधना का अर्थ क्या होता है? मन को साधना, मन को कुशल की ओर साधना, अकुशल से हटा के कुशल की ओर साधना. तो वही कर रहे हैं हम. किसी का आलम्बन से कर लीजिए. नहीं, वो तो सब बिल्कुल ठीक है जी जो आप कह रहे हैं दर साहब. मैं सिर्फ एक बात, जो मैं तो आपके मुकाबले किसी लेवल पे हूँ नहीं, आई एम नोवेयर, बट जो मुझे समझ आया है पूरे इतने एक्सपोजर से कि जो मेन जो सबसे एक लाइन में अगर कहा जाए तो यह है कि नॉन ग्रास्पिंग इज निब्बाना. दैट इज अ, मतलब जो बिल्कुल कोर के अंदर सेंटर में है वो ये पॉइंट है कि नॉन ग्रास्पिंग इज निब्बाना, जो मेरी समझ आती है. तो ऐसे ही गोयनका जी ने कहीं दो में बोला था, ऑफ कोर्स यू कैन करेक्ट मी अगेन, आई एम स्लाइटली डाइवर्टिंग द मेन सब्जेक्ट, प्रतिशन बंधन मुक्त हो, प्रतिशन है निष्पाप. एक सेंटेंस में क्या काफी कुछ नहीं आ जाता क्या? दैट्स माय क्वेश्चन सर. होना है ना, वो करना है. हाँ जी, ये करेंगे कैसे? याद रखना है. बिल्कुल तो करें. जैसे वी आर स्टार्टिंग सो लेट, एज एसपी जी साहब ने कहा, वी आर स्टार्टिंग सो लेट, तो मेरे लिए एट दिस स्टेज आई फील अगर किसी चीज को याद रखें तो काफी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. वेरी गुड, वेरी गुड. आप वही करिए ना. Certainly. Kindly do that. Whatever appeals to you, kindly do that. Surely. Okay. That's not to, in any case, to undermine what you are saying. I still have. No question of undermining, overmining. It's just plain factual. तो मेरी ये एक फीलिंग थी कि एक सेंटेंस हम याद रखें. हम लोग बुढ़ापे में जो इतना नहीं लर्न कर पाते, हमारी लर्निंग एबिलिटीज घट गई हैं, तो एक सेंटेंस याद रखें तो हमें काफी, मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. हाँ जी, हाँ जी, करिए, जरूर करिए. थैंक यू सर. थैंक यू.